नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि अभी जन सुराज के जो हम लोग के जिला अध्यक्ष है श्री योगेंद्र सिंह जी के आवास पर हम लोग आए हुए हैं। देखिए तो जो पिछले सप्ताह जन स्वराज की रैली हुई उस पर कई तरह के अफवाह फैलाए गए। लोग जनता के बीच में वहम फैलाया गया कि रैली फेल हो गई, खाली कुर्सियों को दिखलाया गया। कहीं न कहीं अध्यक्ष महोदय सीवान जिला से हजारों की तादाद में जन समूह को लेकर गए थे। आटो विधानसभा से हम लोगों ने दिखलाया था किस प्रकार से दरभंगा से स्वयं प्रत्याशी घोषित हैं। इसके बाद से 105 से अभिनव कुमार रानू, अभिषेक कुमार सिंह महाराजगंज से, मुन्ना मिश्र जीरादेई से, ऐसे आठों विधानसभा से हजारों की तादाद में लोग गए थे और देखा भी कि गाड़ियों का काफिला भी हम लोगों ने दिखलाया था, पब्लिक को भी दिखलाया था। आखिर क्या कारण है अध्यक्ष जी किस तरह का अफवाह फैलाया गया और जनता के बीच में माने आप लोगों के बारे में वहम फैलाया जा रहा है पार्टी के बारे में? मैं आपको एटीएम को आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने प्रश्न बड़ा ही अच्छा किया है। यह जो 11 अप्रैल को रैली हुई है हमारे सिवान जिला से, राजेंद्र बाबू की भूमि से, मौलाना मजरूल हक की भूमि से 10,000 से अधिक संख्या में लोग गए थे। जो आपको कहने की बात नहीं, आप सब जानते हैं कि सब लोग जितने लोग गाड़ी गई थी सब गाड़ी का फोटो, बस का फोटो पूरी पब्लिक देखी है। जनता जनार्दन इतनी खुश है कि प्रशांत किशोर जी के जो रैली है वो सफल हुई। असफल इसलिए सरकारी लोकतंत्र कहते हैं, ये सरकार कह रही है, इनको काफी डर हो गया है प्रशांत किशोर जी से, जन सुराज से, कि अब तो ये मानेंगे नहीं, आने वाले हैं। जनता भी उमड़ी हुई समुद्र के लहर जैसा जितनी जनता है जन सुराज में आ रही है। इसको देख करके सरकार घबराई हुई है। और जो मीडिया के लोग, उन्हों की जो सरकार है उनको ऐसा दिग्भ्रमित कर दिया कि ऐसा आपको न्यूज देना है। 10 बजे ही गांधी मैदान में जो कुर्सियां थी उसको फोटो ले लिए। और जब आप झूठ बोलते हैं तो झूठ तो घड़ी पर भी बोल सकते हो। घड़ी दिखाते हैं कि 6 बजे हम गए, अरे घड़ी तो चेंज हो सकता है इधर उधर। आपने ऐसा चेंज करके आपने दिग्भ्रमित किया। पूरे बिहार की जनता कह रही है कि ये जो रैली 11 अप्रैल को पटने में हुई बदलाव रैली बहुत ही सफल रहा। तो हमको ये चाहिए, जनता जनार्दन कर रही है, रोड पूरे जाम हो गए और आपने षड्यंत्र के तहत यह सरकार ने रोड को जाम कराया ताकि पूरे लोग यदि पहुंच जाएंगे तो वाकई में पटने पूरे टाउन जो है सो जाम हो जाता। ये सच्चाई बात है। जैसे छपरा से पटना, मुजफ्फरपुर से पटना, सारे जितने रोड आते हैं सारे जाम हो गए, 4-4, 5-5 लाइन में। ऐसे हुआ कि भोजन करने के लिए भी दिक्कत, पानी के लिए भी दिक्कत। यह जनता पूरे बिहार की क्रोधित है कि कब मौका मिलेगा कि नीतीश कुमार सरकार को, एनडीए को हरा करके हम प्रशांत किशोर जी के मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठाएंगे और जनता जनार्दन के काम को पूरा कराएंगे। इनका जो मिशन है, ये मिशन पर है पलायन। विद्यार्थियों के लिए इतना वो काम कर रहे हैं, जुनून कर रहे हैं अपना, कि अभी 40,000 विद्यार्थियों को सर्विस दे चुका है। जो विद्यार्थी 15 साल से 25 साल का है वो ट्रेनिंग पटना में कर रहे हैं। आने जाने का खर्चा, 5 दिन का जो ट्रेनिंग का खर्चा है सब वही दे रहे हैं। आने के बाद 10,000 से 15,000 तक पेमेंट पर सबका सर्विस लग गई है। और 40,000 को लगा दिए हैं। चुनाव के पहले 1 लाख छात्रों को लगाएंगे। उनका जो विजन है कि विद्यार्थियों को, चाहे नौजवानों को बिहार का पलायन रुका जाए, तो ऐसा मिशन कर रहे हैं, अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह सरकार घबरा रही है। लेकिन जनता कह रही कि कितना हुआ घबराएंगे, लेकिन मैं जन सुराज को बिहार से सरकार बनाएंगे, प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलिए, प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिला अध्यक्ष महोदय का कहना है। और देखा जाए तो परसों भी हम लोगों ने इंटरव्यू लिया प्रदेश कार्य समिति अभिषेक कुमार सिंह जी का, जो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी तंत्र से ही जाकर पूछ लीजिए कि हाथ पांव फूल गए थे उनके। ये कहना था अभिषेक सिंह जी का। और ये भी बता रहे थे जितनी पब्लिक पटना के किनारे पहुंच गई थी, पटना के समीप पहुंच गई थी, अगर वो गांधी मैदान के तरफ को मुड़ जाती तो 2 गांधी मैदान छोटा पड़ जाता। कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और उस भीड़ को डाइवर्ट किया गया। जहां तहां गाड़ी को रोका गया। जैसे अध्यक्ष महोदय ने भी बताया कि 4 बजे हम लोगों की गाड़ी महात्मा गांधी सेतु पर रोका गया। वहां से ये अपने हजारों समर्थकों के साथ पैदल
ही कूच कर दिए थे गांधी मैदान और 4:30 पौने 5 तक वहां पहुंच गए थे गांधी मैदान प्रशांत किशोर जी के रैली में, जब प्रशांत किशोर स्वयं वहां पर उद्घोषण दे रहे थे। हमारा आखिरी सवाल आपसे रहेगा अध्यक्ष जी कि 48 घंटा से एक खबर वायरल हो रही है, फोटो वायरल हो रहा है कि बिहार का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन, इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक ने वोटिंग अभी दिखला रहा है प्रशांत किशोर का, सेकंड में सम्राट चौधरी का, ऐसे करके और भी नेताओं का नाम आ रहा है। आखिर ये लोकप्रियता इतने होने के बाद भी क्या आप लोगों को लग रहा है, क्या आगे हो सकता है आप लोगों का? देखिए, ये जो सर्वेक्षण आया है जी, लोगों ने दिया है जी, बड़ा ही अच्छा दिया है, इसलिए कि कम से कम सही आकलन जो प्रेस वाले हैं, एटीएम वाले हैं, जो अपना सर्वेक्षण दिए हैं वो इसमें बड़े सच्चाई के पूर्वक दिए हैं। जनता यह चाहती है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार जी हो, कभी नहीं चाहती है। यहाँ का मुख्यमंत्री बड़ा लोग चर्चा करते हैं कि भाई ये योगेंद्र जी बड़ा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत तो करना है ना, मेरे जुनून है। लोग कहते हैं कि सेकंड प्रशांत किशोर जी योगेंद्र है, ये आपका कहना वाजिब है। मेरे मन में लगा है कि मैं प्रशांत किशोर जी को निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अरे मैं नहीं कहता, मैं जनता की बात को मैं कह रहा हूं, गरीबों की मैं बात को कहता हूं, धरातल के जो दबे लोग हैं उनकी मैं बात करता हूं। उनकी दिल में खुशी है कि एक गरीब का नेता अभी आया है, इनको हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी को निश्चित एक एमएलए को जिता करके भेजेंगे। मैं दावा के साथ कहता हूं, मेरे 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज को जिता करके जनता की आवाज की मैं बात करता हूं, जिता कर भेजेंगे। एकदम निश्चित है कि प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री होंगे, बिहार की इसमें कोई रोक नहीं सकता। चलिए, कोई रोक नहीं सकता है। और देखिए, तो एक समय अपने समाज सेवा से पूरे सीवान में नहीं पूरे सारण में लोहा मनवा चुके योगेंद्र सिंह जी, एक समय संघ से लेकर भाजपा के एक मजबूत पिलर, मैंने 335 साल से अपना एक पैर पर खड़ा होकर पार्टी की सेवा करने वाले आज प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं और सौगंध ले रहे हैं कि हम प्रशांत